हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में बहुत कम समय में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता और आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता का, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये याद रखना कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो ये याद रखना है ग्रामीण सभ्यता थी ये वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसकी भाषा कैसी रही? संस्कृत थी। पूछ लेता है कि भाषा कैसी रही? संस्कृत थी, ठीक है। इसे आर्यों की सभ्यता कहते हैं क्योंकि आर्यों के द्वारा ही, मतलब आर्य ही आए थे जिनके द्वारा ये वैदिक सभ्यता शुरू की गई थी, ठीक है। तो आर्यों, किसको आर्यों की सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्य आए थे। अच्छा, आर्य मतलब क्या होता है? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, बहुत ही मतलब श्रेष्ठ इंसान है, ठीक। ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। अच्छा, समाज समाज प्रत्ये सत्यात्मक था। वहाँ कैसा था? मात्र सत्यात्मक था, क्योंकि वो लोग किसी महिला के पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था, तो वो मात्र सत्यात्मक थी। जबकि यहाँ का समाज कैसा था? प्रत्ये सत्यात्मक था, ठीक है। और यहाँ व्यवसाय कैसा था? तो व्यवसाय इनका पशुपालन था। ये लोग क्या करते थे? ग्रामीण थे तो ये लोग पशुपालन करते थे। और वो लोग क्या करते थे? वो लोग व्यापार करते थे, ठीक है। और इनका पसंदीदा पेय कौन सा था? क्या पीते थे ये लोग? सोम रस के बहुत दीवाने थे ये लोग भैया, सोम रस पीते थे दिन भर, ठीक है। मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे? मनोरंजन के लिए लोग संगीत, घोड़दौड़, रथ दौड़ और चौपड़ पासा खेलते थे। अच्छा, ये जरूर याद रखना कि मेन इसमें संगीत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये याद रखना कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता था। कैसे? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अच्छा, ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड देख लो, 1500 से 1000 बीसी, ठीक। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी। अच्छा, ऋग्वैदिक है तो तुम्हें इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा गया था? तो इसमें ऋग्वेद लिखा गया था। और उत्तर वैदिक काल में जो बचे हुए वेद थे, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये लिखे गए थे, ठीक है। अब पहले ऋग्वेद पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पूछ लेता है कितनी बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 36 बार किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो अब आया क्या? समाज का विभाजन, ठीक। इनका समाज कैसा था? किस तरीके से लोग रहते थे? तो जो बहुत सारे लोग मिलते थे ना छोटे, वो लोग क्या करते? एक उनका पूरा ग्रुप बनता था, उसको क्या कहते थे? कुल कहते थे। और कुल का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको कुल या कुलपति कहते थे, ठीक है। अब फिर वो जब मिलके आगे क्या बनाता था? तो आगे बनता था ग्राम, ठीक। ग्राम का जो मुख्य होता था वो क्या कहता था? ग्रामीणी। अच्छा, विश फिर बनता था। फिर विश की मुख्य को क्या कहते थे? विशपति। ऐसे ही बनता था जन। जन से क्या बना? मुख्य जनपति। फिर बना राष्ट्र, राष्ट्र में बना राजा, ठीक। तो ये होते थे आपके, पूरा सिस्टम था इनका समाज के विभाजन का। चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे आया नदियों के नाम। अब पहले इनमें क्या होता था कि जो नदी अब हम लोग को दिख रही है वो पहले कुछ और कहलाती थी, ठीक है। उस और नदी को किस नाम से आते थे? चलो वो देख लेते हैं। तो ये नदियों के नाम है और ये पुराने नदियों के नाम है। तो जो चिनाब नदी थी उसको पहले अस्कनी कहते थे। क्या कहते थे? अस्कनी। झेलम नदी को क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे। गंडक नदी को क्या कहते थे? सदानीरा कहते थे। गोमती नदी को क्या कहते थे? गोमल कहते थे। काबुल नदी को क्या कहते थे? पुबा कहते थे। कुर्रम नदी को क्या कहते थे? कुप्र कहते थे। रावी नदी को क्या कहते थे? परुष्णी कहते थे। व्यास नदी को क्या कहते थे? विपाशा कहते थे। और सतलज नदी को शतुद्री कहते थे। तो ये आपके कुछ मेन नाम है जो आपको याद रखने ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है इसका, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। क्योंकि ये वीडियो हम लोग को बहुत जल्दी ख़त्म करनी है, तो जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब इसमें कुछ नहीं है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी अपने, वहाँ पे भी जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे, याद रखना, ऋग्वैदिक काल के थे, ठीक है। बाद में आए ब्रह्मा, बाद में आए वरुण, सब कुछ बाद में हुआ। सबसे पहले इनके कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। फिर ऋग्वैदिक काल में 250 बार इनका उल्लेख है। किसका? इंद्र का। इंद्र का ऋग्वैदिक काल में 250 बार उल्लेख है। जबकि अग्नि का 200 बार उल्लेख है, ठीक है। विष्णु का कितनी बार है? 100 बार उल्लेख है। और शिव का सिर्फ 3 बार ही उल्लेख है। मतलब इनके में मेन कौन थे? मेन थे इनके यहाँ इंद्र, ठीक है। इंद्र को मानते थे ये। देखो, उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे?
तो ये थे प्रजापति या ब्रह्मा जिसे कहते थे, या प्रजापति कह लो या ब्रह्मा कह लो, तो ये दोनों याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब अगर ब्रह्मा नहीं पूछेगा तो प्रजापति पूछ लेगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो ब्रह्मा तो फिर कैसे करोगे ना, तो ये दोनों कहते थे। अच्छा, प्रिय पशु इनका कौन था? गाय थी, और गाय को ही अगन्या कहते थे। क्या कहते थे? अगन्या क्या होता है? ना मारा जाने योग्य। अच्छा, सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल में 55 बार उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? याद रखना है, सिंधु नदी का किया गया है कितनी बार? 55 बार। ठीक है, जिसपे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो लगभग आते हैं। अब आई पवित्र नदी। पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी, जिसका 150 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसका यूज ज्यादा होता था वो था सिंधु नदी, ठीक, पर जिसको पवित्र माना जाता था वो था सरस्वती नदी। तो दोनों अलग हैं, याद रखना। यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है और गंगा का 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल क्या है? वेद त्रय है। वेद त्रय क्या होता है? जिसमें 3 वेद लिखे गए हैं। अभी बताया था ना, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद इसी में लिखे गए हैं, तो इसीलिए ये कहा गया। ठीक है, उसके बाद आया कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का भी जन्म हुआ था। ठीक है, गोत्र था पर कब आया? वो उत्तर वैदिक काल में आया। ठीक, इस काल में जाति व्यवस्था थी। क्या थी? जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। जबकि जो पहले मतलब वैदिक काल में क्या होता था? वैदिक काल में अगर एक ही घर में 4 भाई हैं, वो चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनके काम के हिसाब से उनको वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग जाति व्यवस्था में बांट दिया जाता था। पर अब क्या हुआ? यहाँ पे जन्म पे आधारित हुई कि मतलब कौन अब ये जन्म से शूद्र है, कौन अब ये यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इस काल में गायों को अधिक महत्व दिया जाता। अभी बताया था गाय को क्या कहते हैं। ये आपका काम है कि आपको बताना है कि गाय को क्या कहते हैं। ठीक, अच्छा, युद्ध को गविष्टि कहते थे। जब भी यहाँ पे युद्ध होता था तो उसको गविष्टि कहते थे। ठीक है, इंद्र को पुरंदर भी कहते थे ये लोग। ठीक, और पुरंदर का मतलब क्या होता है? युद्ध के देवता। ठीक है, युद्ध होते थे तो युद्ध को क्या कहते थे? गविष्टि, और युद्ध के देवता को क्या कहते थे? पुरंदर। पुरंदर कहते किसको थे? इंद्र को। चलो, इस काल में महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था? महाभारत को कहा जाता था। याद रखना, महाभारत को जय संहिता। ठीक, या ऐसे याद कर लो कि महाभारत की जय, तो महाभारत को क्या कहा? जय संहिता कहा जाता। इस काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल को क्या कहा जाता है? सिरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, वेद का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है ये आप सबको पता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, अब किस वेद में कौन सा मंडल में क्या लिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, या उसको भाग भी कर सकते हो कि 10 भाग हैं। ठीक है, 8 अष्टक हैं। ठीक है, 8 क्या है? अष्टक हैं, और 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,562 ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं। और ये नंबर याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि संकलनकर्ता कौन थे। तो इसके संकलनकर्ता कौन थे? ऋग्वेद को ऋषि वशिष्ठ ने लिखा था। किसने लिखा था? ऋषि वशिष्ठ ने। आपको इन सब के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करना है इस वीडियो को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ करने वाले को होता या होत्र कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद का जो भी पाठ करता था उसको होता या होत्र कहते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद कर लेना। ठीक है, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है। ये भी पूछता है कि 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और गायत्री मंत्र के लेखक कौन थे? विश्वामित्र, ये भी याद कर लेना। ठीक, 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध हुआ है, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, वो परुष्णी नदी को क्या कहते हैं? रावी नदी, अभी आपको बताया था। भरत जन का राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। ठीक, ये आ जाता है। 9वां मंडल किसका है? सोम देवता का है, ये भी आ जाता है, याद रखना। ये मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे देखने को। 10वां मंडल क्या है? जाति व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। किसका? जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था किससे? कम पर आई थी। अच्छा, इनकी जाति व्यवस्था कम पर आई थी, जबकि अभी बताया था कि ऊपर जाति व्यवस्था किस पे कम पर आई थी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें और दोनों मैंने आपको समझा दी हैं। अच्छा, बाल विवाह नहीं था यहाँ पे। ठीक, जाति व्यवस्था का उल्लेख अंत में देखने को मिलता है। ठीक, अंत में ही तो आया था। पहले तो कर्म पर आधारित था, उसके बाद फिर जन्म पर आधारित हुआ। तो जाति व्यवस्था बाद में, अंत में जन्म पर आधारित हुई थी। ठीक है, सती प्रथा नहीं थी, बिल्कुल भी पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, लड़की अविवाहित रह सकती थी। पहले लड़की अविवाहित रह सकती थी, पर अब क्या था?
मतलब अब इस ज़माने में अगर बात करें तो अब तो लड़की अविवाहित रह ही नहीं सकती, ना वो खुद रहना चाहती है, और कोई रहना चाहती भी है तो उसको घर वाले नहीं रहने देंगे। तो चलो मजाक से आगे हटते हैं। आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ये याद रखना, ये आता है। आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियों क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ठीक है, अब इसमें नोट डाल के देखो, एक चीज़ याद कर लो कि 1 से 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। पहला मंडल जो सबसे पहले बनना चाहिए पर नहीं, पहला और 10वां मंडल कैसा बना है? सबसे अंत में बनाया गया है, मतलब सबसे अंत में जोड़ा गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा की पहचान ही नहीं थी उनको। ठीक, जिसे श्याम आयस कहते हैं। क्या कहते थे? श्याम आयस कहते थे ये लोग। ठीक, लोहा काला होता है इसलिए इसको श्याम, तो श्याम आयस कहते थे इसको। अच्छा, यूपी में अतरंजी खेड़ा में आपको मिलेगा ये देखने के लिए, लोहा जहाँ खोजा गया था, श्याम आयस। ये करीब 1000 BC की बात है जब ये खोजा गया था। अब सामवेद का देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही देखना है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। स्वरों का पहली बार प्रयोग किया गया था। संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि है इसके। और पाठ करने वाले को उद्गाता या उद्रात कहते हैं। ठीक है, ये ज़रूर याद कर लेना, ये आता है। पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्गात कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, यजुर्वेद देख लेते हैं। यजुर्वेद है, गद और पद दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, यज्ञ कर्म कांड की बात की गई है, उसमें क्या है, जितने मतलब गाने वाने का, जो गा के आरती करते हैं या गा के भजन करते हैं, वो सब क्या आएगा? सामवेद में आएगा। जबकि इसमें यज्ञ भी होगा और पद भी होगा, गद भी होगा, मतलब यज्ञ से रिलेटेड भी होगा, गा के भी कर सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ होगा। ठीक है, तो यज्ञ और कर्मकांड दोनों होंगे। और संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। पाठ करने वाले को अथर्वयु कहते हैं, ये आता है, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद का सबसे नवीन वेद है, ये आता है, याद कर लेना। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मत, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है इसमें? विश्वामित्र हैं। और पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। जितने भी पाठ करने वाले लोग का नाम पूछा गया ना, वो जरूर याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अब लास्ट पढ़ लेते हैं कि उपनिषद और वेदांत क्या होते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, इसमें ही तमसो मां ज्योतिर्गमयम लिखा है। ठीक है, और गार्गी व याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद जो हुआ था वो लिखा हुआ है। जो ओम शब्द है वो भी इसी के अंदर लिखा हुआ मिलता है। आगे आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा देख लिया तो सबसे छोटा भी देखना जरूरी है। तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। अच्छा, मुंडको अलग है और मांडुक्य अलग है, मिक्स मत कर देना। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, और मुंडको उपनिषद में यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, ये भी कहा गया है। ठीक है, अच्छा, जवालोपनिषद में क्या है? 4 आश्रम है, और 4 आश्रम तुम्हें पता है कौन कौन से होते हैं? ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो यहाँ आपका खत्म हुआ है वैदिक सभ्यता का टॉपिक। बहुत ही कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। और इस PDF की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से इसकी PDF आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।